किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर कोटा ज़िले से हमारे किसान भाई आए हैं, तो मैं आपका वीडियो के माध्यम से उनका परिचय करवाने जा रहा हूं। वह उनका परिचय भी देंगे और उनको हमारे फार्म पर आने में क्या क्या अनुभव हुआ, हम क्या अलग कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भैया, आपका नाम पता और कहाँ से आए हो? जय श्री कृष्णा। मैं अमन शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं भैया के फार्म पे आया हूँ आज राजूर में, और यहाँ पे इन्होंने पिंक अमरूद के, रेड डायमंड के, वीएनआर के काफ़ी शानदार मैनेजमेंट के साथ में ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और इनकी मेहनत देख के मैं यहाँ दंग रह गया कि अकेला व्यक्ति है, फैमिली में इनके बच्चे हैं साथ में, और इतनी प्यारी खेती कर रखी है। मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म्स की कमी नहीं है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, इधर से आप स्टार्टिंग से जब एंटर करते हो, वहाँ पे इन्होंने मैरिज गार्डन बनाते हैं ना अपन, मैरिज गार्डन जैसा इन्होंने इसका सिस्टम तैयार कर रखा है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि अकेले व्यक्ति हैं। जैसे मैं अभी अकेला आया हूँ, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वैसे ये हैं इनके सुपुत्र अभी जो वीडियो बना रहे हैं भैया। अरे बहुत प्यारा इनके जो ज्ञान मुझे मिल रहा है। एक तो हम्बल व्यक्ति हैं बहुत, यूँ नहीं कि भाई कोई चीज़ छुपानी हो फार्मर से, जो कि त्यो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं है कि आज के समय में कोई फार्मर दे रहा है किसी दूसरे फार्मर को, क्योंकि कंपटीशन के मारे कोई आजकल हम देखते हैं ना आपस में खेतों में, कोई पास वाला मेड़ से मेड़ टकराता है तो कहता तूने मेरी मेड़ काट दी। और यहाँ से हम इतनी दूर से आए हैं और इन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया और सत्कार किया और इतने अच्छे से जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है, काबिल तारीफ़ है। और हम भैया को यही कहते हैं कि अब आगे से आगे वो तरक्की करें। हमको तो यही मन से यही फूटता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली उसके लिए साधुवाद इनको। मयूर भाई। हाँ भैया, आपका भी अनुभव था। मेरा नाम मयूर तुगनावत है। मैं नीमच ज़िले का निवासी हूँ और हमारे जो अमन जी हैं जो खेती करते हैं, इनका मित्र हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक जो अनुभव जो हमें मिला है वो काफ़ी सकारात्मक अनुभव मिला है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर रासायनिक खेती की जा रही है और जिससे जो है वहाँ की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है एक समय के बाद, तो जो हमारे किसान भाई हैं वो रसायन का कहीं जगह जो है खाद के रूप में उपयोग करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें बीमारियों की भी चपेट में हम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी ज़मीनों को भी नुकसान होता है। एक समय बाद वो ज़मीन किसी भी लायक नहीं बचती है। तो यहाँ पर आकर हमें जो इनसे जो हमें प्रेरणा मिली, वो यही प्रेरणा मिली कि हम जितना चाहें कुछ कर लें, हमें प्रकृति के साथ जुड़े रहना है। और अगर प्रकृति के साथ हमें रहना है तो हमें एक जैविक खेती को हमें आगे बढ़ावा देना होगा। और हम जैविक खेती को अगर बढ़ावा देते हैं तो उससे हमारे पूरे भारतवर्ष में भी खेती में जो हम फसल लगा रहे हैं उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और अगर हमारे देश का किसान अगर फ़ायदे में रहेगा तो जो हमारा भारतवर्ष है वो भी तरक्की को हासिल करेगा। और दूसरी बात यह है कि कितनी भी समस्या आ जाए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। हो सकता है कि हम जब नई कुछ चीज़ें प्रारंभ करें, हम जब खेती में कुछ नयापन लाएं, जो परंपरागत खेती हम करते आ रहे हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है वो रसायन बेचने के चक्कर में जो है पूरी खेती का नुकसान कर देती है, तो हमें उससे बचना होगा। और जो है हमें जैविक खेती अपनानी होगी, और जैविक खेती अपना कर जो हमारे आसपास जो किसान भाई हैं उनको जो है इसको बढ़ावा देना होगा। तो हम आज इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हमें समय दिया और एक नया ज्ञान हमें दिया। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रयास कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं और जिस भी क्षेत्र में हम जाएं उस क्षेत्र में इस जो हमें जो शिक्षा मिली उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपका अनुभव बताओ भैया जी। हाँ, तो बच्चे ने बता ही दिया। हाँ बस बोलो यार, आपका भी, आपको कैसा लगा, जरा कुछ तो बोलो। हाँ नमस्कार किसान भाई, मैं महेश शर्मा हूँ। और ये रामचंद्र जी पाटीदार साहब ने जो लगा रखा है जैविक खेती का, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और देश के जो किसानों के हित में जो ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए सद्भावना है और भगवान इनको आगे से आगे तरक्की दे, यही हमारी कामना है। भैया आपका बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन धनोतिया है। सबसे पहले रामचंद्र जी पाटीदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अमूल्य समय दिया। यदि भी मेरा कृषि से कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं कृषि को देखने आया हूँ, क्योंकि हम अभी तक केवल किताबों में पढ़ रहे थे कि जीरो बजट क्या है, वर्मी कल्चर क्या है। उसे मैंने अभी धरातल पे देखा है
और दूसरा सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो प्रकृति और अध्यात्म के साथ जो कृषि कर रहे हैं सर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे रासायनिक खेती हो रही है और कहीं ना कहीं मानवता खोती जा रही है, तो हम प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं तो हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, साथ में हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़ रहा है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो पाटीदार साहब ने जो राह दिखाई है किसानों को, वही आगे निरंतर बढ़ती रहे और हमारे किसान भाई बहनों की आय में वृद्धि हो। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने हमारे यहाँ जो भाई किसान भाई आए उनका अनुभव सुना। जो भी हमारे फार्म पर किसान भाई आ रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उनको बड़ा अलग ही हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, जो कंपोस्ट खाद हम वर्मी कंपोस्ट जो बेडों में बना रहे हैं, हमने वह सारा सिस्टम हमारे खेत पर लागू कर दिया है। आप भी यह कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमको ये दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप भी हमारे फार्म पर आए और देखें। जो कंपोस्ट खाद हम वर्मी कंपोस्ट के बैगों में तैयार करते हैं, वही हमारे पूरे खेत में हमने सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ अनलिमिटेड उत्पादन आ रहा है। और भी हम आगे जो जो करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते जाएंगे। धन्यवाद।